कसुम्पटी क्षेत्र के दूरदराज के स्कूलों मांझू, डाबरी, भराड़िया तथा पीरन में अध्यापकों के खाली पदों तथा स्कूल भवनों की जर्जर हालत को लेकर किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर के नेतृत्व में मांझू व दरभोग पंचायतों से आए प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त निदेशक शिक्षा संजीव सूद को ज्ञापन दिया, जिस पर उन्होंने सकारात्मक रूप से आश्वासन दिया तथा प्राथमिकता के तौर पर खाली पदों को भरने की बात कही। इस मौके पर डॉक्टर तंवर ने बताया कि कसुम्पटी क्षेत्र की अधिकांश स्कूलों में अध्यापकों व स्टाफ के पद खाली पड़े हैं, वहीं दर्जनों स्कूलों में भवनों की जर्जर हालात है। अधिकांश स्कूलों में विज्ञान व कॉमर्स नहीं है। एकमात्र कॉलेज कोटी में है, लेकिन पिछले 9 सालों में भवन नहीं बन पाया है। वहीं दूसरा प्रतिनिधिमंडल सतलाई और दरभोग पंचायतों से परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार से मिला तथा शिमला से चाइल्ड बस शुरू करने व शिमला से नीन बस को शुरू करने व उसे चिखट सतलाई तक विस्तारित करने के बारे में ज्ञापन दिए। कोटी चाइल्ड वाले एरिया में भराड़िया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ काफ़ी समय से 2.5 साल से वहाँ पर कोई भी पीटीआई नहीं है, क्योंकि वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड हो चुका है ना। डीपी की वहाँ पर अभी पोस्ट हुई है, और साथ में स्कूल का जो मैनेजमेंट चलाने के लिए जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ वहाँ पर एक सीनियर असिस्टेंट और साथ में जो क्लर्क हैं वो भी वहाँ पर पोस्टेड नहीं है। वो काम भी टीचर्स को करना पड़ता है इन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि बहुत दूर दराज के स्कूल है, वहाँ पर बच्चे किसी अन्य स्कूलों में नहीं जा सकते। एक डेलीगेशन उससे संबंधित यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आया है, और दूसरा जो हमारी एक बहुत दूर दराज की पंचायत है मांझू, मतलब एडजॉइनिंग टू द शिमला जो ग्रामीण तहसील है उसके साथ है, उस स्कूल में जो अभी वर्तमान में काफ़ी समय से वहाँ पर एक रेगुलर प्रिंसिपल ये हेडमास्टर की पोस्ट नहीं है, वो अपग्रेड हुआ था। बहुत पहले जब शिक्षा मंत्री थे श्री सुरेश भारद्वाज जी, वो भी वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी उसमें कमिटमेंट की थी। मगर साथ में वो जो स्कूल बना है वो फिजिक्स में बना है, वो ईंटों के ऊपर उसकी चनाई हुई है और उसके जो पिलर्स हैं वो भी ईंटों के हैं, तो उसके ऊपर छत नहीं लगी हुई, केवल एक लेंटर पड़ा है, जिसके माध्यम से छत में भी और दीवारों में भी एक हमेशा सीलन रहती है। बच्चों को बहुत मुश्किल है वहाँ पर ऑपरेट करना, तो वहाँ पर छत लगाने के लिए उस समय कमिटमेंट हुई थी शायद 6 लाख रुपए की, ना तो वो पैसा आया और जो उसमें एस्टिमेट बना वो ज़्यादा बन गया। तो इस तरह से बहुत किस्म की समस्याएं हैं। हम यहाँ पर ये बोलना चाहेंगे कि जो हमारा कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ हमारी जो दूर दराज की पंचायतें हैं, नाम के लिए तो ये शिमला सराउंडिंग है, पर दूर दराज की पंचायतें जैसे जो पिरन ट्राई, वहाँ बहुत पुराना एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ इस समय जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी 7 पोस्टें इस समय खाली पड़ी है, और वो एरिया यहाँ शिमला शहर से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। उन बच्चों का क्या स्तर होगा पूरे क्षेत्र के अंदर? यहाँ कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे 25 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल है, उसमें केवल 4 में ही इस समय जो साइंस और कॉमर्स है, तो यहाँ से जो बच्चे हैं वो टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं जा पाते हैं। कई स्कूलों में यहाँ पर डिमांड है कि बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम भी हो, जैसे भराड़िया स्कूल के अंदर भी है, वो अभी उसके अंदर गैप है, उसको गवर्नमेंट ने अभी सीरियसली नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि शिमला सराउंडिंग का जो एरिया है वो हायर एजुकेशन में, और उसमें सबसे बड़ी कमी है हमारी जो हाई और सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर जो वेकेंट पोस्टें रहती है, जो अदरवाइज है, उसकी वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम है। और जो वहाँ पर बिल्डिंग्स ग्राउंड्स की फैसिलिटी है वो भी बहुत कम है। इन सब मुद्दों को लेकर जो किसान सभा है वो बड़े लंबे समय से प्रयासरत है। हम धन्यवादी हैं कि कम से कम एक टीचर जो नॉन मेडिकल का था उसको अभी डाबरी स्कूल में उसने कल ही ज्वाइन किया है। तो इसमें निरंतरता में किसान सभा को तो इस तरीके से काम करना पड़ता है जिस लेवल पे इनके जिला लेवल के जो डिप्टी डायरेक्टरेट हैं। तो इसमें हम आज ये चाहेंगे जो डायरेक्टर और इनके जो जॉइंट एडिशनल डायरेक्टर से जो हमारी बातचीत होगी, और जो बिल्डिंग में भी जॉइंट डायरेक्टर हैं, कि इस पे तुरंत कार्रवाई हो, अन्यथा किसान सभा को डायरेक्ट एक्शन में आना पड़ेगा। वहीं इस दौरान प्रतिनिधि मंडल की परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार के बीच बहस हो गई, जिसे लेकर ज्ञापन देने आए लोगों ने अधिकारी के रवैये की आलोचना की। इतनी दूर से आए, मैं 6 बजे से हम बता रहे हैं, then what is the problem with you?
खड़े क्या वी आर जस्ट टेलिंग इट तो बताना ही तो आए हम लोग, अदरवाइज मैं तो वही बोल रहा हूँ वी आर स्टेयरिंग एट अस कर रहे हैं और वही बता रहे कि भी कैसे आप वहाँ से हट के थोड़ा खुले में आ रही है ना कि सब लोग देंगे आपसे, जस्ट बताएंगे भी क्या प्रॉब्लम है मुझे, आप इतना मतलब जो लोग मतलब 4-4 घंटे से वहाँ पर खड़े रहते हैं। बात कर रहे हैं कि जल्दी दो मैं काम में लगा हूँ, ये तरीका हम 4 बजे जनता है, यह बड़ी शरीफ जनता रहती है हिमाचल प्रदेश के अंदर, पर ये टोन नहीं होती बात करने के ऑफिसर्स की। वो तो पता लगेगा सबको। हाँ, वी वर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। सर आई हैव रिजाइन्ड एज ए IFS। आप लेके आए हैं, सबको पता लगेगा। Yes, yes, yes. We know. I mean, we know. I mean, yes, we are not telling you. प्लीज सर हाँ, yes.